नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम रामायण की मिथकीय कथाओं का अवलोकन कर रहे हैं। पिछले कुछ अंकों में हमने राम और सीता के विवाह की कुछ झलकियाँ देखी थी। इस विवाह के अवसर पर रामायण का एक और रोचक प्रसंग है। वह है परशुराम का राम और लक्ष्मण से संवाद। वस्तुतः सीता स्वयंवर में धनुष भंग के बाद राम की कीर्ति पताका में एक और पताका जुड़ती है। वह है परशुराम का गर्व भंग। आइए विभिन्न रामायणों के संदर्भ में आज इसे देखते हैं। पर पहले परशुराम का परिचय। परशुराम को हिंदू धर्म में विष्णु के दशावतारों में से एक माना गया है। जमदग्नि मुनि के पुत्र परशुराम का नामकरण वैसे तो प्रारंभ में केवल राम हुआ था, किंतु बाद में शिव द्वारा प्रदत्त परशु अर्थात फरसे को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम दुर्वासा के समान ही क्रोधी थे। शायद इसीलिए उन्हें विष्णु का आवेशावतार कहा गया है। किसी कारण से क्षत्रिय राजाओं से नाराज होकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया था, पर फिर आगे ऐसा न करने की प्रतिज्ञा कर वह महेंद्र पर्वत में तपस्या करने चले गए थे। रामचरितमानस से परिचित हम भारतवासी यही सोचते हैं कि परशुराम सीता के स्वयंवर में शिवधनुष टूटने पर उसकी कठोर ध्वनि सुनकर महेंद्र पर्वत से सीता के स्वयंवर में पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर वे स्वयं को उस व्यक्ति का काल कहते हैं जिसने शिवधनुष तोड़ा हो। किंतु वाल्मीकि रामायण तथा और भी कुछ रामायणों में राम जब बारात लेकर लौटते हैं तब परशुराम से उनका सामना होता है, मतलब स्वयंवर मंडप में नहीं होता है। वाल्मीकि के अनुसार विश्वामित्र इस समय तक अपना काम अर्थात राम और सीता का विवाह संपन्न कराकर लौट चुके थे। जनक भी बारात को विदा कर अपनी जनकपुरी में चले गए थे। दशरथ अपने 4 बेटों को दूल्हे के रूप में तथा 4 बहुओं को दुल्हन बनी देखकर मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अयोध्या लौट रहे थे, पर तभी अचानक परशुराम को सामने देख वे भीतर तक कांप जाते हैं। राम ने शिव धनुष तोड़ा है, यह सुनकर परशुराम अपना सारा क्रोध राम पर निकालते हैं। तब राजा दशरथ उनसे बड़ी मिन्नतें करते हैं कि राम को क्षमा करें। राम उन सब के जीवन आधार है। यदि राम को कुछ हो गया तो वे सब अपने आप ही मर जाएंगे। किंतु परशुराम का क्रोध अभी 7वें आसमान पर ही था, इसलिए वे दशरथ के वाक्यों को अनादर करते हुए राम से भिड़ने आतुर हो जाते हैं और राम से उलझते ही जाते हैं। बार बार स्वयं की प्रशंसा कर वे राम को ललकारने लगते हैं कि मेरे हाथ में जो विष्णु धनुष है वह शिव धनुष से भी श्रेष्ठ है। यदि इतने ही वीर हो तो इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ, तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने का अवसर दूंगा। अब तक पिता के गौरव का ख्याल रखकर संकोचवश राम मौन धारण किए हुए थे, किंतु अब मौन नहीं रह सके। किंचित क्रोधित हो वे बोल पड़े, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देव को कुछ नहीं कह रहा था, किंतु पश्य में अद्य पराक्रमा अर्थात अब मेरा पराक्रम देखो। और कहते ही राम ने परशुराम के हाथ में स्थित विष्णु धनुष को तेजी से
अपने हाथ में ले लिया। साथ ही उस पर बाण चढ़ाते हुए उन्होंने परशुराम से कहा, मुनिवर कहिए, इस बाण को अब कहाँ पर छोड़ूं? आप पर मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? क्यों न मैं आपकी शीघ्रता पूर्वक कहीं भी जाने की गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, या फिर तपस्या से अर्जित आपके पुण्य लोकों को ही समाप्त कर दूं, क्योंकि यह विष्णु बाण अमोघ है, इसे कहीं न कहीं तो जाना है। पासा अब पलट गया था। अब तक मूर्तिमंत क्रोध बने परशुराम एकदम से देखते ही देखते निर्वीर्य हो गए और दयनीय दिखने लगे। गमन शक्ति उनके लिए आवश्यक थी, इसलिए वे उसे नष्ट नहीं करना चाहते थे। राम को युद्ध में ललकारने के कारण उनके पुण्य वैसे ही समाप्त हो गए थे, इसलिए वे कहते हैं कि मेरे पुण्यों को समाप्त कर दीजिए, तब मैं वापस महेंद्र पर्वत चला जाऊंगा। तब राम ने ऐसा ही किया, किंतु जाते हुए परशुराम का पिता के साथ पूजन करना वे नहीं भूले। परशुराम ने भी सारे मानसिक संताप और द्वेष को भुलाकर स्वस्तिते अस्तु अर्थात तुम्हारा कल्याण हो कहते हुए राम को आशीर्वाद दिया और फिर प्रसन्न मन से महेंद्र पर्वत चले गए। इस सारे प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण एकदम मौन रहते हैं। परशुराम पर राम की यह विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। शिव धनुष भंग करने के तत्काल भाव विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, वह भी परशुराम के कंधे पर लगे रखे विष्णु धनुष पर राम की कीर्ति के लिए सोने पर सुहागा था। वैसे परशुराम जैसे वीर पर विजय के बाद भी राम की विनयशीलता, उनका नम्र व्यवहार कम महत्वपूर्ण नहीं है। इससे उनके सद्गुणों में हुई वृद्धि शायद उनकी शक्ति में हुई अभिवृद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। रघुवंशम में कालिदास लिखते हैं कि विवाद के बाद राम ने तपोनिधि परशुराम से क्षमा मांगते हुए उनके चरण छुए। कालिदास आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बलवान लोगों के लिए बल से जीते गए शत्रु के प्रति विनय का व्यवहार कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। चलिए अब मानस में इस प्रसिद्ध प्रसंग को देखते हैं। यहाँ तुलसी ने लक्ष्मण के क्रोध में बाल सुलभ चांचल्य का मिश्रण करते हुए उनके चरित्र को एक अद्भुत रूप में सामने रखा है। इस समय परशुराम का क्रुद्ध शरीर इतना भयावह था कि अन्य राजागण उनसे आंख नहीं मिला पा रहे हैं। ऐसे में जब उन्होंने क्रुद्ध होकर जनक से पूछा कि कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, अर्थात जनक कहो तो किसने यह धनुष को तोड़ा है। इस पर जनक भयभीत होकर कोई उत्तर नहीं दे पाए। कुछ क्षण बाद राम ने सम स्वर में ही कहा, नाथ शंभु धनु तोर भंज निहारा, होहे ही केहू एक दास तुम्हारा। किंतु विनयपूर्वक कहे गए राम के इन वचनों से जब परशुराम और भी क्रोधित हो गए, तब लक्ष्मण व्यंग पूर्वक कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्न गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हुई तू, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। अर्थात हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ऐसी ममता क्या है कि आप इतने नाराज हो रहे हैं। फिर तो दोनों में अच्छी खासी तकरार हुई। शिव के पूज्य धनुष को यह बालक सामान्य धनुष कह रहा है और कहता है कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि। लखन फिर बोल पड़े, छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरूसु। अर्थात
रघुपति ने तो इसे छुआ ही था कि यह टूट गया, आप अकारण मुनि क्रोध कर रहे हैं। इस पर परशुराम का पारा 7वें क्या 9वें आसमान पर चढ़ गया। तभी राम ने मानो शीतल जल के छींटे देते हुए मुनि से कहा कि क्षमा कीजिए, यह अभी दुधमुहा बच्चा है। बच्चों की चपलता पर गुरुजन प्रसन्न नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते। राम के मधुर वचनों से परशुराम का पारा अभी कुछ नीचे आ ही रहा था कि उनकी नज़र फिर लक्ष्मण पर पड़ी। संभवतः भ्राता द्वारा स्वयं को दुधमुहा बच्चा कहे जाने पर उन्हें हंसी आ गई हो। फिर क्या था? हसत देख नख सिकरिक व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। मुनि का क्रोध फिर चढ़ने लगा। इस विषमुख को राम दुधमुहा बच्चा कह रहे हैं। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा भाई यह तो, तन से उजला पर मन से काला। पर लक्ष्मण पर मुनि के क्रोध का कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें मानो इसमें आनंद मिल रहा था। पर लक्ष्मण पर मुनि के क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें तो मानो इसमें आनंद मिल रहा था। आग में घी डालते हुए वे कहते हैं, क्रोध मत कीजिए मुनिवर। टूटा धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दर्द देने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। हम किसी कारीगर को बुलवाकर अभी इस टूटे धनुष को जुड़वा देते हैं। तुलसी लिखते हैं, लक्ष्मण का यह परिहास वहाँ उपस्थित किसी भी राजा के मुख पर हास्य नहीं ला पाया। सारी सभा और स्वयं जनक थर थर काँपने लगे। तब राम की ओर निहार कर परशुराम बोले, तेरा छोटा भाई जानकर इसे क्षमा कर रहा हूँ, पर कैसा दुष्ट है यह। मुख मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मानो सोने के घड़े में किसी ने विष भरा हो, ऐसा है यह। सुंदर उपमा। लक्ष्मण को फिर हंसी आ गई। तभी नयन तरेरे राम, लक्ष्मण की ओर राम ने आंखें तरेर कर देखा और तब लखन लला विपरीत बोलना छोड़कर चुपचाप विश्वामित्र की बगल में जा बैठे। आगे की कथा में परशुराम का सारा क्रोध राम पर निकलता है, किंतु कुछ देर बाद जब उनका विष्णु धनुष अपने आप राम के हाथों में चला जाता है, तब उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वे स्वयं दोनों भाइयों से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, अनुचित बहुत कहेहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुर्भाता। वैसे तुलसी पूर्व संस्कृत के अनेक नाटकों में इस सारे घटनाक्रम का बहुत कुछ ऐसा ही चित्रण है। 12वीं शताब्दी के जयदेव द्वारा रचित प्रसन्न रागों में भी राम अपनी नम्रता से परशुराम के क्रोध को कम करते जाते हैं और लक्ष्मण अपने व्यंग बाणों से बढ़ाते जाते हैं। यहाँ भी परशुराम के लक्ष्मण पर क्रोधित होने पर राम कहते हैं कि यह दुधमुहा बच्चा है, इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तत्क्षम्यताम, उसे क्षमा कर दीजिए, यह तो छोटा है अभी। इस पर परशुराम कहते हैं कि यह तो विषकंठा खलु असी, अर्थात विष का ही कंठ है, दुधमुहा नहीं है। 9वीं शताब्दी के मुरारी द्वारा रचित अनर्घ रागों में भी ऐसा ही चित्रण है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के हनुमान नाटक में भी राम बार बार विनय दिखाते हैं और लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक परशुराम के क्रोध को भड़काते ही जाते हैं। तुलसी के मानस में इस प्रसंग में इन तीनों नाटकों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको आज का यह अंक? आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। कृपया पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब तथा इसे शेयर भी करें। अगले अंक में हम रामायण के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग राम के वनगमन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।